तो मुझे एक बात बताइए, आपकी डोमेस्टिक का हाल देख ले क्या है, इन ग्राउंडों में होगा सनाउल्लाह, देखने को दिल नहीं करता, आप देख लें। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली है 30 तारीख से, लेकिन इस सीरीज को कराने के लिए हमारे पास स्टेडियम नहीं। भी अगर आप जाकर देखोगे किसी स्टेडियम की छत नहीं है, किसी स्टेडियम की छत, अबे भाई यकीन करो जो रोड पे गटर होता है, गटर के ऊपर जो स्लेपें पड़ी होती है ना, उससे ज्यादा गंदी जो है इनकी स्टेडियम्स की छतें हैं। इंडिया में इस टाइम जो है वो 53 जो है वो एक्टिव स्टेडियम्स है, जहां पर जो है वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जाएंगे। हमारे पास टोटल 3-4 स्टेडियम है और उनकी भी क्या हालत है वो आपके सामने है। हम पाकिस्तानियों ने बायकॉट कर दिया है। मैंने भी सोचा था कि यार मैं स्टेडियम में मैच देखने जाऊंगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि उत्ते थे छाती कोई नहीं और ऊपर छाती कोई नहीं पहन के टगो, तो कहां देखेंगे मैच। और स्टेडियम के ऊपर भी अगर आप पैसे नहीं लगा रहे, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, और बकवास करते हो बैठ के जी हमने एशिया कप करवाना है, हमने ये करना है, हमने इंडिया ये बार बार बात करते हैं कि हम दूसरे क्रिकेट बोर्ड से कोई 25-30 साल पीछे, कोई तो ये भी कहता है 50 साल पीछे। में भाजी मुझे खुद बताना यार गर्मी है कि नहीं, अल्लाह की कसम इतनी गर्मी में बंदा जाके 3 बजे ऊपर मुंह उठा के बाबर आजम की बैटिंग देखने जाए और घंटा 0 के ऊपर आउट होकर निकल जाए, या शहीन अफरीदी की बॉलिंग देखने जाए और प्रीमियर फास्ट बॉलर वहां जो है वो मिचेल मार्श से 4 छक्के खा रहा हो। ठीक, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी भी स्टेडियम की छत ही नहीं है। आखिर कब पाकिस्तान के स्टेडियम इवन के बांग्लादेश के स्टेडियम जैसे हो जाएंगे। हम इंडिया के स्टेडियम से कंपेयर नहीं करते कि इंडिया क्रिकेट में आगे है। बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज हो रही थी, उसके अंदर सिलहट का स्टेडियम आपने देखा, क्या आउटस्टैंडिंग स्टेडियम बना हुआ था, मजा आ रहा था टेस्ट मैच देखने का। हमारे पास क्या कोई ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे इतनी ग्रीनरी हो, मतलब स्टेडियम के अंदर ही एक इनक्लोजर पूरा ग्रास का हो कोई। मैं तो नेशनल स्टेडियम की बात भी करना चाह रहा था। जब आप इतना बड़ा इवेंट आप करवाते हैं ना, तो आपको जो स्क्वायर होता है ना, जो पिचेस होती हैं, उसके उन पिचेस के आसपास भी जो जगहें होती है ना, वो ग्रास के साथ कवर्स होती हैं। पिचेस भी कवर होती हैं घास के साथ, ठीक है। सिर्फ आप एक पिच नजर आनी चाहिए, बाकी स्क्वायर हो, पूरा ग्राउंड हो, वो एक ग्रीन होना चाहिए। तो मतलब यानी इन चीजों पे ना हम बहुत पीछे हैं, दुनिया किधर से किधर चली गई। इंडिया के अंदर धर्मशाला का एक स्टेडियम है जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, नीचे जिसे कहते हैं ना ग्रीन पहाड़ है, फिर आता है स्टेडियम, स्टेडियम का स्ट्रक्चर इतना प्यारा बना हुआ है, फिर ऊपर से उसमें आईपीएल का मैच हो तो जो होम टीम होती है उसी की जर्सी के अंदर पूरी की पूरी जो क्राउड होता है वो आया होता है, उसी कलर के अंदर पूरे स्टेडियम को उन्होंने डेकोरेट किया होता है। चलो वो जो करते हैं उस चीज को छोड़ दो, क्या पाकिस्तान के अंदर पहाड़ नहीं है, क्या पाकिस्तान के अंदर सीनरी नहीं है? बिल्कुल है, हर चीज है। तो फिर हम वहां पे ऐसा स्टेडियम क्यों नहीं बनाते? एबटाबाद के अंदर जगह भी है, स्टेडियम भी है, उसको रेनोवेट करना है, हम उसको क्यों नहीं करते? अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर। कजाफी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है गर्मी के अंदर, ओडीआई मैचेस हैं। मैं आपको इतना बता दूं, पहली इनिंग्स जब तक धूप होनी है ना, किसी ने स्टेडियम नहीं आना, क्योंकि कजाफी स्टेडियम के ऊपर रूफ ही। इंडिया के पास 53 स्टेडियम है, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप करवाना है, सारी टीमें उधर मैचेस खेलेंगी। आपके पास शर्म नाम की चीज होती है, बकवास आप इनसे। और जो नजम सेठी गंजा है वो कद्दू की शक्ल वाला, इससे पहले वो रमीज राजा था, कभी वो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लाकर पिचेस बनवा रहा है, मतलब मिट्टी ना होगी ओदी पहन होगी ना ऑस्ट्रेलिया तो ले आके, मतलब। अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हो रही है उसमें एक मैच रावलपिंडी में, जबकि 2 मैचेस लाहौर के अंदर खेले जाने हैं, और इस सीरीज का पूरा शेड्यूल भी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, हालांकि उनके मेन प्लेयर्स के अंदर कुछ प्लेयर मिस आउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी टीम है, अच्छी तगड़ी टीम है जो कि पाकिस्तान में आ रही है। इससे पहले वो पाकिस्तान को 7 मरतबा हरा चुके हैं। एक मैच इक्विपमेंट जो है वो हमारे पास होते नहीं पूरे। अब मतलब यानी कितना अफसोस की बात है कि अभी बोर्ड के लोग खुद कह रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम में अभी काम होना है। और एक चीज और मैंने किसी से सुना था कि नेशनल छत है ना, आप घबराएं मत, मुझे कह रहे हैं आप घबराएं मत, ये छत भी व्हाइट हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कहीं से नजर आई आपको? मैंने पूछा, मैंने बोला यार ये छत इतनी गंदी हो रही है, ये कब से साफ हुई है? सर यहाँ कोई एक टेंशन हो तो मुझे बताएं भाजी, घर से बाहर निकले, महल्ले दियां जनानियां नालियां तो ला रही होंगी ने, ठीक है, सूरज सवा नेज़े पहुंचे है, पाकिस्तानियों के सरों के ऊपर छत तो वैसे भी कोई नहीं, लेकिन यार ये स्टेडियम के ऊपर जो छत बननी थी उसके पैसे तो आईसीसी ने दिए थे। वो मैंने जाके लाहौर कदाफी स्टेडियम के ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि होन लास्ट फिनिशिंग टच आ रहा है, होन जरा स्टेडियम दे दीवारा बन रही ने, होन कुर्सियां लग रही ने, लेकिन छता कितने ने? और पाए ना आधा घंटा बारिश आ जाए, 4 घंटे मैच शुरू नहीं होता। कौन से होंगे? फास्ट बॉलर शाहीन 1 जी, हारिस रऊफ 2। हारिस रऊफ को लेके जाएंगे आप? 100%, लेकिन नॉकआउट वाला मैच नहीं खिलाऊंगा। यार इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही है कि आप 5 मिनट धूप के अंदर बैठ नहीं सकते, और आपका ओडीआई मैच है, सब धूप के अंदर वो शुरू होना है, तो आप एटलीस्ट स्टेडियम के ऊपर धूप जो कहते हैं बारिश हो जाए, ये गर्मी हो जाए, इससे बचने के लिए आप रूफ का इंतजाम तो करें कदाफी स्टेडियम के ऊपर। हालांकि उसके प्लान का हिस्सा थी। इसके अलावा रियलिटी चेक के कोर्स होने इंडिया के अंदर, अगर आप टिकट बुक करवाओगे ना मैच की, तो अब से आपको जो सी टिकट आप चूज करोगे, E12 जो भी हो, जिस इनक्लोजर का होगा, तो उसका उधर का व्यू आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ से बैठ कर आप मैच देखेंगे तो उसका व्यू ये होगा स्टेडियम का। समझ रहे मेरी बात? मतलब वो दिखाएंगे कुर्सी के साथ के ये व्यू है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर
टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और वो ऐसे लोग हैं जो पैसे खा के बैठ जाते लोग हैं। जो क्रिकेट के लिए बना है, दुनिया में कहीं भी बने हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंडिया में इसलिए बना है कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। उनका जो आईपीएल है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है क्रिकेट के हवाले से। और उनके जो आईपीएल का जो पैसा है, यानी कि वो इतना पैसा अपने खिलाड़ियों को देते हैं। और उसके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है आईपीएल के, वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर में वो सेल करते हैं। जैसे दोपहर को ये मैच शुरू होना है तकरीबन 4 बजे के टाइम पर, और 4 बजे के टाइम से लेकर 7 बजे तक, तकरीबन 6:30-7 बजे तक बहुत तेज कड़कती धूप होती है। तो पहली इनिंग जो भी होगी उसके अंदर तो क्राउड आएगा ही नहीं। फिर हमारे पास स्टेडियम कहां है? पहले तो ये बताओ कि स्टेडियम कहां है? क्यों? क्योंकि स्टेडियम हमने नए बनाने थे, हमने सारे स्टेडियम तोड़ दिए। हमें लगा कि भाई नए नए स्टेडियम बनेंगे, बहुत ही खूबसूरत। अब कोई अहमदाबाद का स्टेडियम को कंपेयर करेगा, कोई दिल्ली के स्टेडियम के साथ कंपेयर करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी स्टेडियम के अंदर कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी या लाहौर 5 इंटरनेशनल एक्टिव स्टेडियम जो पाकिस्तान के पास। लेकिन इतनी गर्मी में सर किसी भी बंदे ने कोई भी टिकट जो है वो मैच देखने के लिए नहीं ली। 200-300 जो है वो क्राउड मैक्सिमम हो सकता है सर, जब ऊपर छाती कोई नहीं और सूरज सवा नेज़े के ऊपर पहुंचा हुआ है। मुझे इतना बताओ कि कौन बंदा जो है वो मैच देखने जाएगा? भाई साल गुजर गया, आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए पैसे दिए थे कि यार आप अपने स्टेडियम को रेनोवेट करवाओ, स्टेडियम को बेटर करवाओ, ताकि यहां भी कुछ हो सके, क्रिकेट हो सके। ठीक है, तो यहां हर बंदा टिकटॉकर, यूट्यूबर बन गया था। जब कदाफी स्टेडियम में काम हो रहा था सर, हर बंदा जो है वो कदाफी स्टेडियम में घुसा हुआ था। मैं भी गया था, ठीक है, लेकिन वो छत आज तक नहीं लग सकी। जी छतें आ रही हैं, जी छतें बन रही हैं, जी मिस्त्री आ रहे हैं, जी मजदूर आ रहे हैं। ठीक है, हमने तो बोला था हम टिकटॉक यूट्यूब जो है वो छोड़ के कुछ देर के लिए मजदूर बन जाते हैं सर, हाडे सीना तिट्टा चका लो, लेकिन छत बना लो किसी तरीके। फिर बात करते हो जी हमने लाहौर कदाफी स्टेडियम वो धर्मशाला जैसा बनाना है, हमने नरेंद्र मोदी जैसा जो स्टेडियम बड़ा खूबसूरत तैयार करना है, हमने सर धर्मशाला जैसा स्टेडियम बना लेना है। तो फिर आपको पता चलेगा स्टेडियम किसको कहते हैं। लेकिन सर आज तक ना पिंडी के स्टेडियम की छत है, मैं 2-3 दफा पिंडी स्टेडियम जा चुका हूं, लेकिन छत मुझे नजर नहीं आई। सर घुसने लगा हूं पान के टगो। शाहीन अफरीदी से पूछा जाता है कि यार वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल 2026 में क्या शानदार बैटिंग कर रहा है, पाजी क्या कमाल बैटिंग कर रहा है। उसके सामने हेजलवुड आ रहा है, उसको छक्के लगा रहा है। उसके सामने जसप्रीत बुमराह आ रहा है, उसको छक्के लगा रहा है। उसके सामने हर्षद पटेल आ रहा है सर, उसको छक्के लगा रहा है। उसके सामने भुवी आ रहा है, उसको छक्के लगा रहा है सर। उसके सामने मिचेल स्टार्क आ रहा है, उसको छक्के लगा रहा है। उसके सामने पैट कमिंस आ रहा है, उसके सामने सुनील नारायण आ रहा है। उसके सामने वरुण चक्रवर्ती आ रहा है, उसके सामने अक्षर पटेल आ रहा है, उसके सामने कुलदीप यादव आ रहा है, उसके सामने कोई भी बॉलर आ रहा है सर, पकड़ के उसको बजा रहा है। अंदाजा लगाइए जरा। अब शहीनशाह अफरीदी क्या कहता है आगे से, वैभव सूर्यवंशी ये तो मेराल भी नहीं, और ये तो एक क्रिकेट में किड है, ये तो क्रिकेट में एक बच्चा है, इसको क्रिकेट का अलिफ बे भी नहीं पता। वैभव सूर्यवंशी को पहले ही ओवर में आउट कर दूंगा। वैभव सूर्यवंशी अभी बच्चा है, ये कहना है भाई साहब शहीन शाह अफरीदी का। शहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक जो है ना वो पाकिस्तान के चेक किया है, इंची टेप से कहीं नापा तो नहीं, मुझे बता ना। ये स्टेटमेंट जब देते हो ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। शहीन अफरीदी कहता है वैभव सूर्यवंशी तो मेरी फर्स्ट बॉल विकेट है सर, मैं आंखें बंद करके पीछे से ध्यान करके भी उधर वैभव सूर्यवंशी खेल रहा है, इधर शहीन अफरीदी ऐसे पीछे से बॉल करवाए वो आउट हो जाए। ये मेरी फर्स्ट बॉल विकेट है, पहली बॉल के ऊपर मैं चलता करूंगा इस जो वैभव सूर्यवंशी को। अब कोई मतलब वीक बॉलरों को ही खेला है, जिस दिन हमारे सामने आएगा हम देख लेंगे। हाँ भाई शहीन की नजरों में जो है ना वो बुमराह भी वीक बॉलर है, अच्छा पैट कमिंस भी वीक है, भुवनेश्वर कुमार भी वीक है, हैजलवुड भी वीक है, बस शहीन ही भाई प्रीमियम बॉलर है। सही बोलता है कि भाई मैं प्रीमियम बॉलर हूँ। जिस हिसाब की आपकी बोलेंगे ना, स्पेशली शहीन शाह अफरीदी, बाकियों का तो नहीं है पता, शहीन शाह अफरीदी को ये बंदा 6 छक्के ना मार दे। कर दिया तनवीर अहमद की। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे रोहित और विराट अब बूढ़े हो चुके हैं, तो 2027 वर्ल्ड कप तो अपना है, अब 2027 वर्ल्ड कप अपना है, अब हम गिन गिन के रिवेंज लेंगे। इंडिया से हम 2027 में बदला लेंगे, अपना रिवेंज लेंगे, ये कहना है भाई साहब हारिस रऊफ का। जब भी पाकिस्तान मैच होता है ना, तेरा ही हाथ होता है हरवाने में। हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, सबसे पहले तू ही जान छोड़ दे टीम की, फिर ठीक है। तेरी वजह से हम भाई हार जाते हैं। कभी तू 2-2 छक्के कोहली से खा लेता है, कभी तू भाई 3 ओवर में 50 खा लेता है। पहली बात तो ये तुझे बोला किसने है कि भाई तू खेलेगा 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जरा बताना। गिन गिन के रिवेंज लेंगे, क्योंकि इंडिया टीम चलती थी सर ओडीआई में रोहित और विराट के ऊपर, तो अब वो बुरे हो चुके हैं, तो लिहाजा अब उनको क्रिकेट का इतना पता कोई नहीं है।
तो बस अब इंडिया टीम खत्म है, तो अब पाकिस्तान टीम, ये जो हमारी टीम है इस वक्त बड़ी स्ट्रांग है। बाबर आजम जो है वो इस वक्त बड़ी शानदार फॉर्म में है भाई। बाबर आजम के उठाए बिना तो इसका कोई भी दिन नहीं गुजरता, ठीक है। तो सर वो बड़ी फॉर्म में है, पहले भी इसने इंडिया के खिलाफ कोई 4 को 100 किए हुए हैं, तो लिहाजा अब भी ये 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में हम जो है वो इंडिया को पकड़ के हरा देंगे, इंडिया को पकड़ के बजा देंगे, घंटा बजेगा हम। यार मैंने अपने हेड कोच माइक हैसन की पॉडकास्ट सुनी, और वो पॉडकास्ट सुन के जो बातें उन्होंने उस पूरी पॉडकास्ट में की, मैंने कहा यार असर वाकई पड़ता है, सोबत का असर वाकई पड़ता है। क्योंकि हमारे प्लेयर्स को क्या आता है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बातें करना, उसका असर माइक हैसन पे ऐसा आया है कि जब मैंने उनकी पॉडकास्ट सुनी मैंने कहा कि यार क्या शानदार प्लान बता रहे हैं। लेकिन ये बातें तो वो तब से करते आ रहे हैं यार, जब से वो हेड कोच बने हैं, यही बातें सुनी है मैंने, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन जीरो। रह गया पीछे, गिरेंगे अब करना क्या होगा, गिर गए हम, अब करें क्या, थल्ले लग गए हैं भाई, हम थल्ले लग गए हैं, क्या गिरना है और करना क्या है बॉस, ये बर्बाद को कप्तान बनाओ, सब कुछ बर्बाद। बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाओ, यूनुस खान को हेड कोच बनाओ, दोनों के आगे किसी की जबान नहीं खुलेगी, ना किसी ने कुछ बोलना है, ठीक है। यही दोनों बनाओ, यही कॉम्बिनेशन बनाओ, फारिग करो सबको यार, यस मैन है सारे, फारिग करो सबको, यही दोनों इस टीम को दोबारा से उठाएंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ। अल्फाज तो हमने जो कुछ कहना था इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इस सिस्टम के बेहतरी के लिए सारी बातें की, अब अल्फाज नहीं है सिवाय शर्मिंदगी के, और कुछ नहीं है हमारे पास। जो कि हम स्पिन पे तो बाद में रोएंगे, पहले तो फास्ट बॉलिंग पे रोएंगे ना। दूसरी टीमें नजीब हर क्रिकेट, दूसरी टीमें प्लेयर्स कहां से कहां ले गए हैं, अपना लेवल कहां पे ले गए हैं। मॉडर्न डे की क्रिकेट, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, कहां से कहां चली गई है। इंडिया में देख लो जो भी बॉलर्स हैं, बुमराह, ये उससे पहले जितने कपिल देव, ये सब कुछ ठीक है, या उनके जो बैट्समैन जितने भी, सचिन वचिन, विराट कोहली, जो भी पुराने ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जितने भी, भाई अच्छे क्वालिटी क्रिकेटर्स के लिए पिच मैटर नहीं करती है। हमारा इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन बन गई है वो एक मुश्किल आ गई है हमारे लिए, क्वालिटी है नहीं, ठीक है। हम पिचेस उनकी मर्जी की बनाने लग गए हैं, अब स्पिनर्स में क्वालिटी नहीं है ऐसी पिचेस में बॉल करने के लिए। इनका जो फॉर्मूला है कि ऑलराउंडर्स खिलाओ, भाई हमारे पास इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे ऑलराउंडर्स नहीं है, हमारे पास मिचेल सेंटनर नहीं है, हमारे पास अक्षर पटेल नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, हमारे पास माशाल्लाह से ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनसे जब बॉलिंग मांगी जाती है तो ना उनसे वो होती है, जब उनसे बैटिंग मांगी जाती है तो ना उनसे वो होती है। माइक हैसन ने अपने पॉडकास्ट में जब उनसे सवाल हुए तो उन्होंने कहा कि यार ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन को मद्देनजर रखते हुए ही हमने ये स्क्वाड बनाया, और उसी स्क्वाड को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम उन्हीं फेसेस के साथ नहीं जाना चाहते। तो जिन फेसेस के साथ आप जाना चाहते हैं उनको आप एक सीरीज के बाद बगैर किसी वजह के क्यों ड्रॉप कर देते हैं, किसी प्लेयर को बगैर उसकी परफॉर्मेंस के क्यों स्क्वाड में ले आते हैं। शादाब खान इस स्क्वाड में क्या कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 10 ओडीआई मैचेस में सिर्फ 4 विकेटें ली हैं, 6+ की उसकी इकोनॉमी है, 70 समथिंग उसने ओवर्स में 455 रन तो खा लिए, और वो शादाब खान हमारे स्क्वाड में विदाउट एनी परफॉर्मेंस उनको मैच मिल रहा है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। हम ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनको हम पूरा ही नहीं कर सकते। यही भाई ड्रामा है वो जी, अगली दफा इंडिया से हमने बदला लेना है भाई, उनकी टीम भी देख लो और भाई हमारी भी टीम देख लो, बदले को छोड़ो भाई, वो आएंगे पेल पाल के फिर से चले जाएंगे। जो उनकी टीम है, हमारे वाले में कौन है सिवाय बाबर आजम के, कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी सही कह रहा हूँ, बाबर आजम भाई रन करेगा तो बाकी करेंगे, ये भाई बाकी हमारे प्लेयर ना ये बाबर आजम के पीछे छुपते हैं, इनको पता है भाई हमें तो क्रिटिसाइज ही नहीं किया जाएगा, वो तो बाबर आजम पे ही भाई फैंस रुक जाते हैं। उस लाहौर और रावलपिंडी में बारिश हुई तो स्टेडियम की असली पोल खुल गई। स्टेडियम में छत न होने के कारण फैन बारिश में तिरपाल के नीचे छिपने को मजबूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।